दिल्ली सरकार ने बाजारों के खुलने का टाइम रात 10 बजे किया। दुकानदारों और लोगों ने फैसले का किया स्वागत। कहा त्योहारों को देखते हुए फैसला सही, कोरोना नियमों का रखेंगे पूरा ध्यान। आनंद विहार में डीडीए के फ्लैट में हुई लाखों की चोरी, जेवरात और कैश पर चोरों ने किया हाथ साफ। आनंद विहार थाने में दर्ज हुई एफआईआर, पुलिस मामले की कर रही है जांच। पूर्वी दिल्ली में पहले से कम हुआ कोरोना। जीटीबी अस्पताल में 600 बेड, जिसमें 3 मरीज भर्ती। राजीव गांधी में 150 बेड में सभी खाली। ईएसआई झिलमिल में 18 बेड में सभी खाली। यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और अक्षरधाम में 50 बेड जो सभी खाली। पूर्वी दिल्ली में आप ने एमसीडी के खिलाफ किया प्रदर्शन। 200 करोड़ की जमीन को 34 करोड़ में बेचा। आप कार्यकर्ताओं ने निकाली पदयात्रा। और आनंद विहार में फुटओवर ब्रिज का एस्केलेटर खराब, लोगों को आने जाने में हो रही हैं दिक्कतें। कई महीनों से खराब पड़ा है एस्केलेटर। मौके पर सिविल डिफेंस का स्टाफ भी मौजूद नहीं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। दिल्ली सरकार ने बाजारों के टाइमों को बढ़ाकर रात 10 बजे कर दिया है, जिस पर पूर्वी दिल्ली के दुकानदारों ने खुशी जाहिर की है। दुकानदारों का कहना है कि इससे हम लोगों को त्योहार के सीजन में काफी फायदा होगा और व्यापार में बढ़ोतरी भी होगी। अभी रात 8 बजे तक दुकानें खुलती थीं, जिससे दुकानदारी ठीक से नहीं हो पाती थी। दुकानदारों ने कहा कि बाजारों में कोरोना के नियमों का पूरा पालन किया जाएगा। इसको लेकर हम लोग हमेशा सजग रहेंगे। व्यापारियों के लिए बहुत खुशी की बात है। इससे 2-3 चीज़ें और आएंगी कि जो ट्रैफिक जाम हुआ था रात को 8 बजे हमारे कृष्णा नगर लाल क्वार्टर मार्केट में, जब 8 बजे दुकानें बंद होती तो एक साथ ही सब लोग निकलते थे, वो ग्राहक भी थे, दुकानदार भी थे। दिल्ली सरकार ने जो राहत हमें दी है कि 8 बजे के बाद मार्केटें लेट तक खुल सकती है, उसको देखते हुए जैसे गांधीनगर मार्केट के कुछ ऐसे विषय हैं कि लोग 7-7, 8-8 बजे सुबह मॉर्निंग में दुकान खुले, लेट आवर्स तक बंद गए। पहली बात तो मैं आपके सीसीएन के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मास्क और सैनिटाइजर का लगाए रखें, कि ये ना समझे कि कोविड खत्म हो गया। अरे 8 बजे तो कस्टमर 8:30 बजे आना शुरू करता है, 9, 9:30 बजे बंद कर दो। तो ये बताया जाए हमारे को कि वो कैसे मतलब कस्टमर को हम पूरा करेंगे। तो खर्चे कहाँ से आज लग रहा है कि हमें कुछ राहत मिली है, कुछ क्या बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी अगर हमारे को ऐसे टाइम फ्री दिया जाए। अभी नहीं लगता कि व्यापारियों का नुकसान फिलहाल कवर हो पाए, क्योंकि यहाँ व्यापार के सेंटर पे बैठे हुए हैं। हमारे सामने 90% दुकानें यहाँ पर खाली हो रही हैं, नई दुकानें बिल्कुल नहीं चढ़ रही। इतनी सर्वाइव हो गया, इतने कर रहे हैं, उनसे किराए का जो खुद ओनर है दुकानदार, वो दुकानें बंद करके बैठे हुए हैं, किराएदार तो बड़ी दूर की बात है। तो इसलिए ये खुल गया से जो शायद व्यापार आगे दिन त्यौहार आ रहे हैं कि मार्केट में कोई कस्टमर निकलना चालू होगा, परचेजिंग पावर लोगों की बनेगी। जब तक परचेजिंग पावर नहीं बनेगी तब तक मार्केट में जो उठाव नहीं आएगा। देखिए, ये सरकार द्वारा है तो सराहनीय कदम, पर लोगों को भी इसमें कंट्रोल में रहना पड़ेगा। अगर जनता कंट्रोल में नहीं रहेगी तो ये काम गवर्नमेंट के लिए फेल हो जाएगा। और गवर्नमेंट किसी भी क्यों जनता बाहर भीड़ निकलेगी तो फिर बीमारी फिर शुरू होगी। हम जैसे कि हम लोगों को पता है यहाँ पर इस समय दिल्ली में केसेस कम है, ठीक है। उसकी वजह से सरकार ने ये एक ऑप्शन उठाया कि हम लोग ओपन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 3rd वेव आएगी, ये ऐसा सरकार कह रही है, तो हम लोग भी उनके साथ हैं। वो आएगी तो हम लोग भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग इसको ना आने दें और बचा के रखें अपने आप को। बड़ी मुश्किल से सरकार ने हमारा टाइम बढ़ाया है, हम भी अपने खर्चे नहीं निकाल पा रहे थे। तो अब यही है कि मास्क का प्रयोग करेंगे, दूरी बना के रखेंगे, उचित दूरी बना के रखेंगे। ग्राहकों से भी निवेदन है कि अगर दुकान पे आएँ अपना खाना लेने तो कृपया अपना मास्क लगाए रखें, उचित दूरी पर रहें। पूर्वी दिल्ली में चोरी का ग्राफ दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आनंद विहार के डीडीए फ्लैट्स में चोरी का मामला देखने को मिला। सोमवार सुबह 3 से 4 बजे के लगभग चोरों ने घर में घुसकर लाखों के जेवरात और कैश पर हाथ साफ कर दिया। सभी घर वाले सो रहे थे, तभी वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने आनंद विहार थाने में एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले की जांच कर रही है। अब घर से कैश गायब हुआ है, कपड़े 20,000 25,000 के 20,000 के लगभग कैश था, 2 जगह रखा हुआ था, वो गायब हुआ है। एक लैपटॉप गायब हुआ है और ये एक ब्रीफकेस है, ब्रीफकेस में कपड़े रखे हुए थे।
तो इसमें से जो है मतलब 2 सूट के कपड़े थे और 2 नए पैंट शर्ट थे, वो गायब हुए। जो ज्वेलरी गई है, मिसेज की कान की बाली थी और कान के टप्स थे, पायल थे। सर मैं 4 बजे मेरी नींद खुली, मैं करवट बदली तो उस रूम से वो भाग रहा था, मैं यहाँ पकड़ी उसको, मुझे झटका दिया, मैं गिर गई, मैं पीछे भागी तो एक पीछे वहाँ खड़ा था फाटक के पास, वो भी भागने लगा। ये पर्स में मेरे सारे ज्वेलरी वो थे, उसके अंदर पर्स था, साबुन भी सारा बिखेरा ले गया और इसमें से मेरा पैन कार्ड ले गया। मैं यहाँ से भागी, छोटे मंदिर तक गई, छोटे मंदिर पे एक और खड़ा था, पता नहीं इसी के साथ का था कि कौन था। उसके बाद तीनों मंदिर के साइड से इधर को भागे। सो मैम ये बेसिकली 2 से 4 बजे की घटना है। यहाँ पे 3 लोग टोटल आए हुए थे, एक घर के अंदर था, एक घर के बाहर और एक वहाँ मंदिर के पास खड़ा हुआ था। टोटल लॉस जो हमारा हुआ है, हमारे लैपटॉप थे, हमारे स्मार्ट वॉचेस थे और कैश था घर में काफ़ी। और बारिश 2 दिन पहले हुई थी जिसकी वजह से सारा सामान हमने बाहर निकाल के रखा हुआ था, सब भीग गया था, तो उसके लिए हमने अपना सारा सामान बाहर निकाला था। उसके चक्कर में हमारी कुछ मेरे सिस्टर्स की, मेरे मदर की ज्वेलरी थी, उनके गोल्ड की ज्वेलरी थी, कुछ सिल्वर की ज्वेलरी थी एंड कैश था 15 to 20,000 कैश था। उसके अलावा ज्वेलरी जो अलग लॉस हुई, लैपटॉप गया है और फ़ोन एक शायद पुराना एक कोई फ़ोन था ब्लैक कलर का, वो गया है हमारा। पूर्व दिल्ली में कोरोना का ग्राफ पहले से काफी कम हो गया है। अस्पतालों में पहले से बहुत कम मरीज भर्ती हैं, साथ ही होम आइसोलेशन में भी काफी कम लोग हैं। अगर बात की जाए गुरु तेग बहादुर GTB अस्पताल की तो 600 बेड हैं जिसमें 3 कोरोना मरीज भर्ती हैं। राजीव गांधी अस्पताल में 150 बेड हैं और 150 के 150 खाली पड़े हैं। ESI झिलमिल में 18 बेड हैं जो सभी खाली हैं। यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 50 बेड हैं जो सभी खाली पड़े हैं। अक्षरधाम कॉमनवेल्थ गेम्स में 50 बेड हैं, वो सभी खाली हैं। आनंद विहार का फुटओवर ब्रिज अपनी बदहाली की दास्ता को खुलकर बयां कर रहा है। ब्रिज में लगा एस्केलेटर महीनों से टूटा पड़ा है, सालों से काम नहीं कर रहा है। यात्री उन्हीं एस्केलेटर पर चढ़कर बस अड्डों और रेलवे स्टेशन तक जा रहे हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। मौके पर कोई भी सिविल डिफेंस का जवान भी मौजूद नहीं रहता है जो लोगों की देखरेख कर सके। पीक आवर्स में तो और भी बुरा हाल हो जाता है। फुटओवर ब्रिज पर वीकली बाजार सा नजारा नजर आता है। बहुत प्रॉब्लम है मैडम, ये तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। डर तो लग ही रहा है, लेकिन क्या करें, फिर वहाँ से वहाँ तो और भी डर लग रहा है आने जाने में ही। अभी हमें पता थोड़ी था कि नीचे पूरा खराब है, ऊपर चढ़ा तब पता लगा आधा खराब है, तो इसे जो अधूरा खराब है वो पूरा करना है। वो है हैंडीकैप हमें ऊपर आने में प्रॉब्लम होती है, ठीक होना चाहिए। डर लगता है, गिरने का डर है, बच्चे को लेके गिर गया, हमारा चोट लग जाएगी, इसकी रिपेयरिंग करानी चाहिए जल्दी से जल्दी। इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बेचारे नीचे घूम घूम के लंबे रास्ते से जा रहे हैं, ये जल्दी से जल्दी कराना चाहिए। नहीं हो भी तो खड़े होना चाहिए, उस जगह कोई बंदा खड़ा हो जाए तो कोई दिक्कत कोई है प्रॉब्लम नहा नीचे कोई जानकारी देवे तो सही, कम से कम कोई बतावे कि इसमें इतनी अकल होना चाहिए। जब टूटा हुआ पुल है उधर से बना हुआ है, प्रॉब्लम हो रही है, जब आप खड़े होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मेन पॉइंट वहाँ से रुकेगी पब्लिक, यहाँ से कोई रुक जाएगी पब्लिक। पूर्व दिल्ली में कोरोना तो कम है पर फ्लू के मरीज अस्पतालों में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पैरासिटामोल खाने के बाद बुखार 2 से 3 दिन तक नहीं उतर पा रहा है। 105 डिग्री बुखार के साथ अस्पतालों में मरीज भर्ती हो रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि अगर इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन मिल सके तो जरूर लगवाएं। क्या कहा डॉक्टर कुमार गांधी ने, जरा आप भी सुनिए। कि अगर फ्लू से बचाव, फ्लू भी होता है एयरबॉर्न, मास्क इसका सबसे अच्छा बचाव है, पहली चीज़ है। सबसे बड़ा इसमें अंतर जो है कि जो अगर आपको कोविड का इन्फेक्शन था तो बुखार उतना तेज़ नहीं आता था, बुखार आता था जनरली 99.5-100 के बीच में, जबकि ये जो फ्लू है उसमें बुखार आएगा 102, 103, 104 तक भी आ रहे हैं, तो बुखार बहुत तेज़ होगा। दूसरा था कि कोविड होता है और अगर बुखार हो रहा है तो ज़्यादातर क्रोसिन 650 यानी पैरासीटामोल 650 से आपको फ़र्क पड़ रहा था। फ्लू वाले वायरस में आपको डेफिनेटली सिर्फ पैरासीटामोल आराम नहीं करेगी, आपको और सपोर्टिव मेडिसिन में मेफेनेमिक एसिड भी यूज़ करनी पड़ सकती है और भी बहुत सारी मेडिकेशंस आती है वो यूज़ करनी पड़ सकती है। दूसरा, कोविड के अंदर ज़ुकाम बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा था, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी और SpO2 की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही थी। जो एक कॉमन कोल्ड है उसमें ज़ुकाम ज़्यादा होगा, रनिंग नोज़ जिसको हम कहते हैं कि नाक बहना, वो चीज़ इसमें ज़्यादा होगी, यानी कि नाक बहना, बुखार 101, 102 तक जाना और ये बुखार साधारण पैरासीटामोल से ना उतरना, ज़्यादातर ये लक्षण है फ्लू की तरफ जाते हुए। कि अपने आप में ट्रीटमेंट मत करिए, डॉक्टर गूगल
या डॉक्टर व्हाट्सएप के ज़रिए अपना ट्रीटमेंट मत करिए, आप डॉक्टर का परामर्श करिए। अब काफ़ी आसान हो गया है, आप ऑनलाइन भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। पूर्वी दिल्ली में बरसात के बाद सड़कों का बुरा हाल है। बरसात का पानी सड़कों में भर जाता है, गड्ढों में भर जाता है। कड़कड़डूमा में बरसात के बाद सड़कों में पानी भर जाता है। पास में है शांति मुकुंद अस्पताल, जहां मरीज को आने जाने में तमाम तरह की दिक्कतें उठानी पड़ती है। गड्ढों में पानी भर जाने से हादसों का डर बना रहता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शिकायतों के बाद भी प्रशासन ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, पानी पानी भर जाता है सब में, हर जगह पानी पानी है यहाँ पे। अब क्या करें, आवाज़ कोई उठाता नहीं है। यहाँ तो गाड़ी आधी आधी डूब जाती हैं, ये सब गाड़ियाँ डूब गई थी यहाँ पे, आधी आधी पानी घुस रहा था अंदर गाड़ियों में। नहीं पलटती तो नहीं है, लेकिन पानी की तो दिक्कत तो है, खड्डे हैं, रोड ख़राब है। कितनी परेशानी की कोई लिमिट तो है नहीं, बट कोई गिर तो सकता ही है, गिरा भी होगा कई बार। पानी भरा हुआ है, पानी भर जाता है बट निकलता नहीं है ना, शायद सीवेज प्रॉब्लम है। अब स्टार्टिंग करेंगे तो रोड प्रॉब्लम है, फिर नीचे सीवेज प्रॉब्लम है। मैम प्रॉब्लम तो और किसी को होती है, पेशेंट्स भी आते हैं यहाँ पे और पेशेंट के रिलेटिव्स भी आते हैं। एंड रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है। एंड पता नहीं ये इसके अंडर आता है, शांति मुकुंद के अंडर आता है या फिर PWD के अंडर आता है, किसी को पता नहीं है। जिसके भी अंडर आता है उनको कुछ करना चाहिए। इसके पेशेंट निकलेंगे, किसी का ऑपरेशन हुआ है, किसी की सर्जरी हुई है, किसी की डिलीवरी हुई है, कोई ना कोई इशू किसी के साथ होता है, तो वो दिक्कत ना हो। वो दिखते नहीं है, ऑटो में अगर गाड़ी में जाएंगे तो स्टिचेस में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, उस वजह से ये होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए। यहाँ दिखते नहीं गड्ढे बिल्कुल भी। अभी बारिश हो रही है तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। पानी तो बहुत ज़्यादा बढ़ता है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा बढ़ता है। इवन यहाँ का आप लक्ष्मी नगर के रोड पे देख लीजिए, यहाँ से लेके ITO तक देख लीजिए, पानी पानी भरा रहता है। पूर्व दिल्ली के डॉक्टर VK मूंगा को DDA दिल्ली नर्सिंग होम फोरम के अध्यक्ष बनाया गया है। डॉक्टर VK मूंगा और उनके सामने कोई दावेदार खड़ा नहीं हुआ। डॉक्टर VK मूंगा ने कहा कि अभी बहुत काम है, अभी 90% अस्पतालों की रजिस्ट्री करानी है, अस्पतालों में फायर सर्विसेज को ठीक से करना है और भी बहुत सारे काम हैं जो कोरोना काल में नहीं हो पाए थे। छोटे और मंझले हॉस्पिटल्स की समस्याओं को समझते हुए और जहां सरकार से जो जो बातें करनी है उनके ऊपर निर्णय लेती है। कुछ इश्यूज इसके अंदर कॉर्पोरेशंस के हैं, कुछ दिल्ली सरकार के हैं और कुछ भारत सरकार के भी हैं। सबसे पहली हमारी जो प्राथमिकता रहने वाली है वो हॉस्पिटल्स की रजिस्ट्रेशन की रहने वाली है, क्योंकि एक आप देखते हैं कोर्ट की जजमेंट्स हैं, सरकारी सिस्टम भी हैं। हर हॉस्पिटल को एक फायर का सेफ्टी का इंतजाम करना है। 9 मीटर तक के जितने हॉस्पिटल्स हैं उनको एक सर्टिफिकेट देना है कि हमने अपने यहाँ पर फायर का इक्विपमेंट लगा लिया। लेकिन जो 9 मीटर से बड़े हैं उनको फायर डिपार्टमेंट का NOC चाहिए, जो कि मिलना बहुत मुश्किल काम है। 90% हॉस्पिटल्स की रजिस्ट्रेशन रुकी पड़ी है। कोरोना को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 30 सितंबर तक के लिए उनको मान्यता एक्सटेंड की हुई है बिना उसके। लेकिन अब 2 इश्यूज हैं अपने हमारे हॉस्पिटल्स के साथ। एक तो हम सरकार से बात करें कि कम से कम उसको अगले 6 महीने और एक्सटेंड किया जाए। दूसरा, हमारी सरकार से प्रार्थना रहेगी कि आप हमारे को गाइडलाइंस में सिंपल चीज़ों के अंदर बताएं, 1, 2, 3, 4, ताकि हम अपने मेंबर्स को बता सकें कि ये 4 चीज़ें नितांत आवश्यक हैं, उनको करवा लीजिए। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट FIR दर्ज होने के बाद किन मामलों में केस वापस हो सकता है और किन मामलों में शिकायती केस वापस नहीं ले सकता है, ये बेहद अहम कानूनी सवाल है। कानूनी जानकारों के अनुसार गंभीर रूप केस के अपराध जैसे मर्डर हुआ, रेप हुआ, उनमें आप केस रद्द नहीं हो सकता है। क्या बता रहे हैं एडवोकेट मनीष भदौरिया, जरा आप भी सुनिए। भारतीय न्याय व्यवस्था में CRPC में ये प्रावधान किया गया है कि 2 तरह के अपराध हैं, एक जो राजीनामा के अपराध हैं, एक जो गैर राजीनामा योग्य अपराध हैं। राजीनामा के अपराधों में भी 2 तरह की श्रेणी है, जिसमें एक में कोर्ट की परमिशन से हम राजीनामा करते हैं, एक में हम अपनी सहमति से राजीनामा करते हैं। लेकिन दोनों ही स्थिति में 320 CRPC के तहत मुकदमा ख़त्म किया जा सकता है। जैसे हल्की फुल्की मारपीट हो गई या छोटा मोटा कोई ऑफेंस हो गया तो उससे रिलेटेड ये होता है। उसके बाद दूसरे मामले हैं जैसे कि दहेज की धारा या फिर धोखाधड़ी की धारा। इनमें हम राजीनामा करके 482 CRPC के तहत हाई कोर्ट में जाकर क्वेश्चन की पिटीशन लगा सकते हैं। वहाँ पे हाई कोर्ट के आदेश से उस FIR को रद्द कराया जा सकता है। आखिरी मामले होते हैं हत्या,
बलात्कार, फिरौती इत्यादि के, जिनमें राजीनामा के अपराध नहीं माना गया है। और उनको एक 2012 में ज्ञान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की जजमेंट आई थी, उसमें कहा गया था कि इनको किसी भी सूरत में ख़त्म नहीं किया जाएगा, ये आगे चलाए ही जाएंगे। बीजेपी शासित एमसीडी ने 200 करोड़ रुपए के नोवेलिटी सिनेमा की जगह को मात्र 34 करोड़ रुपए में बेच दिया। इसको लेकर उत्तर पूर्वी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद और नेता विपक्ष मनोज त्यागी ने अपने वार्ड में एमसीडी के खिलाफ जन जागरूकता यात्रा निकालकर विरोध प्रदर्शन किया है और जमकर बीजेपी के खिलाफ नारे भी लगाए हैं। इस विरोध पदयात्रा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा सैकड़ों की तादाद में लोगों ने पदयात्रा निकालकर अपना विरोध प्रकट किया है। भारतीय जनता पार्टी लगातार एमसीडी के अंदर भ्रष्टाचार करती जा रही थी 15 सालों से। उनके भ्रष्टाचार की वजह से एमसीडी कर्जदार हो गई और आज ऐसी स्थिति आ गई कि एमसीडी को अपनी संपत्तियां बेचकर लोगों की कर्मचारियों की तनख्वाह देनी पड़ रही है। लेकिन उस क्रम में उन्होंने उस भ्रष्टाचार का हाथ नहीं छोड़ा। आज भी उन्होंने क्या करा कि एमसीडी की जो संपत्तियां बेच रहे हैं, जो 200 करोड़ रुपए की नॉवेल्टी सिनेमा था, वो 34 करोड़ रुपए में मात्र बेच दिया, जो बहुत ही शर्मनाक है। आपने लगातार 15 वर्षों से भ्रष्टाचार करा, उसकी वजह से एमसीडी कर्जदार हुई और आज जब उसके कर्जा उतारने की बात आई, जब कर्मचारियों की तनख्वाह देने की बात आई, तो आपने 200 करोड़ की संपत्ति मात्र 34 करोड़ में बेच दी। ये बहुत ही शर्म की बात है। ये शर्म की बात है कि दिल्ली की जनता की मेहनत की कमाई से बनी हुई संपत्तियां जो एमसीडी की हैं, जो सरकार के पास जो टैक्स का पैसा आता है, उसका गलत तरीके से दुरुपयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।